मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज कम्युनिकेशन सिस्टम का क्लास 5 है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग एंटेना के बारे में। तो एंटेना क्या होता है? तो एंटेना जो होता है वह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जिसका उपयोग जो होता है हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एन एंटेना इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच वी कैन ट्रांसमिट और रिसीव सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये जो एंटीना होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब एंटीना का दो कॉमन टाइप्स है। तो पहला होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, दूसरा होता है रिसीविंग एंटीना। ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना जो होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम लोग रेडियो वेव्स बोलते हैं, उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, रिसीविंग एंटीना क्या होता है? रिसीविंग एंटीना जो होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको रेडियो वेव्स बोलते हैं, ठीक है, उसको रिसीव करने का काम करता है जो ट्रांसमिटिंग एंटीना भेजता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिगर की मदद से पहले समझते बढ़िया से। ठीक है, ये हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये हो गया रिसीविंग एंटीना। ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना जो होता है वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और ये जो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में है, ठीक है, वह कहाँ पर पहुंचता है? रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है। ठीक है, रिसीविंग एंटीना क्या करता है? रिसीविंग एंटीना जो होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करता है और इसको फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिग्नल जो होता है वो प्रोपागेट करता है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना के पास। ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलता है और इसको ट्रांसमिट कर देता है। रिसीविंग एंटीना जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है आखिर क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बना होता है और दोनों जो होता है एक साथ परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर जो होता है वो प्रोपागेट करता है एक ही डायरेक्शन में। उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, एंटेना का दो बेसिक टाइप्स भी होता है। पहला होता है डायपोल एंटेना, ठीक है, दूसरा होता है डिश टाइप एंटेना। ठीक है, तो हम लोग डायपोल एंटीना के बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं, फिर डिश टाइप ऑफ एंटीना के बारे में जानते हैं। तो डायपोल एंटीना जो होता है वो रेडियो वेव्स के ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डायपोल एंटीना आखिर वर्क कैसे करता है? ठीक है, हम लोग इसको सबसे पहले फिगर की मदद से समझेंगे। ठीक है, कि डायपोल एंटीना कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो है एक सर्किट है। ठीक है, एक एलसी सर्किट है, इसको इंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, इस सर्किट से दो कंडक्टर को जोड़ा हुआ है। ठीक है, एक कंडक्टर यहाँ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैपेसिटर में इस प्लेट को पॉजिटिव रखा गया, इस प्लेट को नेगेटिव। ठीक है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट इस प्रकार से फ्लो करेगा प्लस से माइनस की तरफ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पॉजिटिव प्लेट से ये कंडक्टर जुड़ा हुआ है तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है ये कंडक्टर तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो होता है, ठीक है, इसका पोलैरिटी जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो चेंज कर जाता है। ठीक है, अब जो होगा, ठीक है, अब जो पॉजिटिव प्लेट था वो नेगेटिव प्लेट हो जाएगा और जो नेगेटिव प्लेट था कैपेसिटर का वो पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा। तो करंट किस प्रकार से फ्लो करेगा? करंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, प्लस से माइनस इस तरह से। ठीक है, तो जो प्लेट पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है एलसी ऑक्सीलेटर में या एलसी सर्किट में वो क्या होता है? ऑक्सीलेट करते रहता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, मतलब एक ही सर्किट में जो होता है वह ऑक्सीलेट करते रहता है चार्ज। ठीक है, तो जब चार्ज ऑक्सीलेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा जिसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस प्रकार से डेवलप करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस प्रकार से डेवलप करेगा। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन करेगा जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो होता है वो दो पोल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डायपोल एंटीना। ठीक है, तो डायपोल एंटीना क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर क्या होता है, ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो एक्सेलरेटेड चार्जेस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। हम लोग यहाँ देखें कि चार्ज एक्सेलरेट कैसे करता है, तो एक्सेलरेटेड चार्जेस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और यह जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो दो चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर जो होता है वो परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है, यहाँ देख रहे हैं परपेंडिकुलर होता है, एक साथ प्रोपागेट करता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों जो होता है ई और बी दोनों एक साथ प्रोपागेट कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ अपना पोलरिटी चेंज कर जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तब एक वेव का जनरेशन करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब जनरेट होगा, एक्सेलरेटेड चार्जेस द्वारा डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये पोलरिटी एलसी सर्किट जो होता है जब अपना चेंज करता है उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप होता है। ठीक है, तो ये दो डायपोल एंटीना के कारण होता है। तो डायपोल एंटीना का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन करना। ठीक है, तो ये होता है डायपोल एंटीना। ठीक है, होता है डिश टाइप एंटीना। ठीक है, इस एंटीना का उपयोग जो होता है टीवी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग फिगर की मदद से इसको समझेंगे। ठीक है, ये जो होता है एक टीवी टावर है। ठीक है, एक टीवी टावर के ऊपर जो होता है ये डिश टाइप एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, तो इस डिश टाइप एंटीना में इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोलिक रिफ्लेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये पाराबोला के आकार में होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं पाराबोलिक रिफ्लेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर एलएनबी लगा होता है, इस एलएनबी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव क्रिस्टल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है, तो एलएनबी क्या करता है, इसको जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तो एलएनबी क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है और दूर तक इसको भेजने का काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है और इसको दूर तक भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन होता है। सभी जो होता है वो पैरेलल होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो रेडियो वेव्स का, या फिर बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन एक डिश टाइप एंटीना के द्वारा। तो इस डिश टाइप एंटीना का उपयोग जो होता है उस सिग्नल को बहुत ही दूर तक भेजने के लिए जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। तो टीवी सिग्नल और रेडियो वेव्स यानी रेडियो सिग्नल का उपयोग जो होता है इस डिश टाइप एंटीना के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टीवी कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि साइज ऑफ एंटीना कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी एंटीना का साइज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एंटीना का साइज जो होता है वो सिग्नल जो ट्रांसमिट कर रहा है एंटीना उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि उसका वेवलेंथ कितना है। ठीक है, तो द साइज ऑफ एंटीना डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव्स या सिग्नल, जिसको ट्रांसमिट किया जा रहा है उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। तो लेंथ ऑफ एंटीना कितना हो जाएगा, λ/4, यानी जो वेवलेंथ को ट्रांसमिट किया जाएगा उसका 1/4 होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं साइज ऑफ एंटीना में। पहला दिया हुआ है टीवी सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 15,000 हर्ट्ज इज ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसमिटिंग एंटीना, देन फाइंड लेंथ ऑफ द एंटीना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि एक टीवी सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रांसमिट कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15,000 हर्ट्ज। तो उस ट्रांसमिटिंग एंटीना का लंबाई कितना होगा, कितना बड़ा एंटीना बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है 15,000 हर्ट्ज। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला c/ν। ठीक है, तो ये हम जब पढ़ेंगे यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, तो लैम्डा और म्यू के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है c/ν। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू इज इक्वल टू 15,000 हर्ट्ज दिया हुआ है। दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा 20,000 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द एंटीना का फॉर्मूला कितना होता है λ/4, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया हुआ था 20,000 मीटर, पुट कर देंगे
4 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, लेंथ ऑफ एंटीना 5000 मीटर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 15000 फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए कितना बड़ा एंटीना बनाने का आवश्यकता पड़ेगा, 5000 मीटर बड़ा एंटीना बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी रिलेशन का उपयोग लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, इसी रिलेशन का उपयोग आगे भी हम लोग करेंगे जब हम लोग आगे बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा साइज ऑफ एंटीना पे। ठीक है, चैप्टर के अंत में न्यूमेरिकल्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स आपको बनाना है। ठीक है, अब हम लोग 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार जैक में पूछा हुआ है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस अप टू विच अ टीवी सिग्नल इज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय अ टीवी टावर ऑफ हाइट h। ठीक है, एक टीवी टावर दिया हुआ है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, h है। ठीक है, तो वह कितना दूर तक टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा जो अर्थ के सरफेस में रिसीव किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये टीवी सिग्नल जो होता है, ठीक है, ये टीवी टावर द्वारा कितना दूर तक ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे, क्योंकि हर एक साल एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन है ये कि एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस अप टू विच अ टीवी सिग्नल इज डायरेक्टली रिसीव्ड बाय टीवी टावर ऑफ हाइट h। ठीक है, तो ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ के सरफेस में एक एंटीना है जिसका हाइट दिया हुआ है h। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, r। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ इधर भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और इस d का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि ये टीवी सिग्नल जो होता है सबसे ज़्यादा दूरी तक, यहाँ तक ही सिग्नल भेज सकता है। ठीक है, यहाँ मिनिमम दूरी होगा, तो इस ज़्यादा दूरी को निकालना है कि सबसे ज़्यादा दूर तक कहाँ तक सिग्नल भेजेगा, तो इस d डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, तो इसमें ये जो ट्रायंगल होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय उपयोग करेंगे और इस d का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कंसीडर करते हैं h, हाइट ऑफ टीवी टावर कितना दिया हुआ है h, r हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, 6.4 10 का पावर 6 मीटर हो जाएगा। d जितना दूरी तक जो होता है टीवी सिग्नल को रिसीव किया जा रहा है या फिर भेजा जा रहा है, यानी उसी को हम बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करेंगे। उससे पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। ठीक है, फिगर में दिया हुआ कि अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये हो गया अर्थ का रेडियस। ठीक है, r, यहाँ भी अर्थ का रेडियस बराबर होगा। ठीक है, ये भी हो गया r। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है, ये भी r को बता रहा है। ठीक है, अब एक एंटीना को हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है h, यानी हाइट कितना दिया हुआ है इस टीवी टावर का h। ठीक है, अब ये टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा दूर तक कहाँ तक भेजेगा, यहाँ तक भेजेगा सबसे ज्यादा दूर तक। ठीक है, तिरछा जो सबसे ज्यादा दूर जाएगा वो तिरछा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूर तक यहाँ तक ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, इसी डिस्टेंस को निकालना है, तो इसी डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग d। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है जहां पर ये लाइट मिल रहा है, ठीक है, ये जो सिग्नल मिल रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ, इस पॉइंट को, इसको मान लेते हैं हम लोग पॉइंट ए। ठीक है, जहां पर आके मिल रहा है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल को बता रहा है ये। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें इन ट्रायंगल ओ ए बी, कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कौन है ये। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, यानी लंब आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक डी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, और ओ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ओ बी,
यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ एच, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओ से बी तक आर प्लस क्या हो जाएगा एच, तो ओ बी स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आर प्लस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये हो जाएगा इस साइड, तो वही रहेगा आर स्क्वायर प्लस क्या रहेगा डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया एच स्क्वायर प्लस 2rh प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम लोग को वैल्यू निकालना है डी को। ठीक है, डी का वैल्यू कितना होगा, कितना दूरी तक जो होता है वो सिग्नल को भेजा जाता है टीवी टावर के द्वारा। ठीक है, तो टीवी टावर का जो हाइट होता है जनरली रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि सिंस हाइट ऑफ टीवी टावर इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो h का वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होगा r से, तो h का वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, लगभग क्या होता है नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। तो ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर h स्क्वायर मे बी नेग्लेक्टेड, मे बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो वैल्यू कितना बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो वैल्यू बच जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस 2rh अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा वैल्यू, तो सिर्फ क्या बचेगा 2rh। ठीक है, अब इसका वैल्यू 2rh बच गया है। ठीक है, तो अब बताइए कि इक्वेशन 1 में वैल्यू क्या बच गया, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या बच जाएगा, इस टर्म में एच स्क्वायर नेग्लेक्ट कर गया, सिर्फ क्या बचेगा 2rh। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2rh इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू हो जाएगा, इसमें स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा 2rh। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया अंडर रूट 2rh, मतलब कितना दूर तक टीवी सिग्नल को रिसीव किया जाएगा अर्थ के सरफेस में, जब एक टीवी टावर जिसका हाइट h है जो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को। ठीक है, तो हो जाएगा वैल्यू उसका उस डी का अंडर रूट 2rh। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल देता है और एनसीईआरटी में भी बहुत सारा न्यूमेरिकल है, आगे भी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे इसे। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे इसमें। अब डिस्कशन हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कि इसे डिस्कशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, उस डिस्कशन से भी कुछ प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो पहला डिस्कशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फर्स्ट डिस्कशन दिया हुआ रहेगा कि एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर, एरिया कवर्ड बाय ए टीवी टावर इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, मतलब अगर एक टीवी टावर है जिसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग h निकाले थे अभी हाइट। ठीक है, तो अगर ये हाइट h है, अगर वो d डिस्टेंस तक सिग्नल को भेज रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना एरिया आ जाएगा, मतलब कितना एरिया में ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो कितना एरिया में हो जाएगा, तो ये मान लीजिए कि अगर ये इतना दूर तक ट्रांसमिट कर रहा है तो इसके बराबर हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये टीवी सिग्नल को इधर भी ट्रांसमिट करेगा, इतना ही इधर भी ट्रांसमिट करेगा, अपने चारों तरफ ट्रांसमिट करेगा इस सर्कल में। ठीक है, तो ये डी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये डी जो हो जाएगा वो इसका त्रिज्या हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का। तो इसका मतलब होता है कि ये जो आपका टीवी टावर है वो उसका एरिया इस सर्कुलर एरिया के बीच में आएगा। ठीक है, तो यानी सर्कल का एरिया को निकालना होगा जिसका त्रिज्या कितना हो जाएगा डी। तो एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर कितना हो जाएगा, ये इस एरिया को निकालना होगा, तो कितना होता है सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है पाई डी स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इससे भी एक न्यूमेरिकल देता है कि एक टीवी टावर जिसका हाइट दिया हुआ रहेगा तो बोलेगा कि उसके अंदर कितना
एरिया आ जाएगा जो उस टीवी सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा डिस्कशन होगा नंबर 2। ठीक है, पॉपुलेशन कवर्ड बाय ए टीवी टावर। ठीक है, तो पॉपुलेशन कवर्ड बाय टीवी टावर कितना होगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी, इनटू हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पॉपुलेशन कवर्ड बाय टीवी टावर इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी, दोनों का गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देगा कि अगर एक टीवी टावर है, ठीक है, तो उसके अंदर कितना एरिया जो रहेगा यानी पाई डी स्क्वायर एरिया है, तो उसमें कितना पॉपुलेशन उस सिग्नल का उपयोग करेगा। मतलब इस एरिया में, इस पाई डी स्क्वायर एरिया में कितना पीपुल्स जो होगा वह इस टीवी टावर के द्वारा जो सिग्नल भेजा जा रहा है उसका उपयोग करेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, जो इस एरिया के अंदर जो जनसंख्या रह रहा है उसका जनसंख्या घनत्व, और इस एरिया दोनों को गुना कर देंगे तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन आ जाएगा जो उपयोग करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस डिस्कशन का भी उपयोग करेंगे, और इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जैक में, और इससे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे प्रॉब्लम बनाना। ठीक है, अब हम आगे इस पर एक प्रॉब्लम बनाते हैं। दिया हुआ है इसमें 2006 में एक प्रॉब्लम पूछा हुआ है जैक में। ठीक है, दिया हुआ था कि द हाइट ऑफ टीवी टावर इज 245 मीटर, टू हाउ मेनी पर्सन्स द टेलीकास्ट विल रीच if the average population density around the tower is 1500 per kilometer square if r is equal to 6.4 10 का पावर 6 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि एक टीवी टावर के अंदर, ठीक है, कितना पॉपुलेशन जो होगा उसके सिग्नल का उपयोग करेगा। ठीक है, जब उस टीवी टावर के अराउंड पॉपुलेशन डेंसिटी कितना रह रहा होगा 1500 पर किलोमीटर स्क्वायर, और उस टीवी टावर का हाइट कितना दिया हुआ है 245 मीटर। ठीक है, मतलब उस टीवी टावर के अंदर उस टीवी सिग्नल का कितना आदमी लोग जो होगा वो उपयोग कर रहा है। ठीक है, यानी पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का फॉर्मूला अभी बताए थे इससे पहले। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, ठीक है, तो दिया हुआ इसमें h का वैल्यू, हाइट ऑफ टीवी टावर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन। ठीक है, क्या दिया हुआ है h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 245 मीटर। ठीक है, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1500 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइट ऑफ टीवी टावर का जब फॉर्मूला दिया होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया होगा, तो कितना डिस्टेंस तक टीवी सिग्नल को भेजा जा रहा है उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। कितना दिया हुआ है √2RH। ठीक है, ये रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH। ठीक है, 2R का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 245 मीटर। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग आगे निकालेंगे एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर। ठीक है, तो एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर, एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर, इसका फॉर्मूला कितना होता है पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, यहाँ पुट कर देंगे 22/7 इंटू डी स्क्वायर, इक्वेशन 1 में निकाले हुए हैं। कितना दिया हुआ है 2 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा
245। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 से इसको काट सकते हैं, तो 7 से ये कट जाएगा टर्म, यानी 7 तिया यानी 3 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, तो ये टर्म कट गया है। ठीक है, इसको हम लोग आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा 44 इंटू 35 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग को जो निकालना है उसका फॉर्मूला उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी पॉपुलेशन कवर्ड बाय ए टीवी टावर। ठीक है, एक टीवी टावर के अंदर कितना पॉपुलेशन आ जाएगा जो उसके सिग्नल को उपयोग करेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर। ठीक है, यानी एरिया कवर्ड बाय टीवी टावर इनटू क्या होता है, इनटू होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये होता है फॉर्मूला, इसका वैल्यू पुट कर देंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर का वैल्यू अभी निकाले हम लोग इक्वेशन 2 में। ठीक है, कितना निकला हुआ है 44 इंटू 35 वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर 6 इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी 1500 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे 1500 पर किलोमीटर स्क्वायर, और ये जो टर्म है वो आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये एरिया कितना आ जाता है मीटर स्क्वायर में, तो ये टर्म आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, तो ये भी कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस मीटर स्क्वायर को, ये पर किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग किलोमीटर स्क्वायर में निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो वैल्यू आएगा, तीनों को गुना करने के बाद 9856 इंटू 10 का पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू हो जाएगा 1500 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर को हम लोग अगर पर किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हो जाएगा 9856 इंटू यानी किलोमीटर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1500 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो पर किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जब गुना करेंगे 9856 को 1500 से, ठीक है, तो इसको गुना करने पर आएगा 147,84000। ठीक है, पर्सन्स। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 147 लाख 84,000 persons use टीवी सिग्नल। ठीक है, मतलब अगर 245 मीटर का एक टीवी टावर है, ठीक है, तो अगर उस टीवी टावर के अंदर 1500 पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन डेंसिटी है तो कितना आदमी उस सिग्नल का उपयोग करेगा, 147,84,000 यानी 84,000 आदमी लोग जो होगा उस टीवी सिग्नल का उपयोग करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं इसमें। ठीक है, आगे भी चैप्टर के अंत में भी इसमें एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाया हुआ रहेगा, तो इसी प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है।